चाहूंगा आपके लिए भजन संहिता 1 से लेकर 3। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दिस इज, ये जो पुरुष है ये कमजोर और बोरिंग इंसान नहीं है। ओके, देखकर आपको लगेगा क्या बोरिंग सा इंसान है ये कुछ मस्ती करता नहीं है जिंदगी में। ये बोरिंग और कमज़ोर इंसान नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली सामर्थी इंसान है जिसने धार्मिकता की झिलम को ओढ़ा हुआ है। इसने धार्मिकता की झिलम को ओढ़ा हुआ है। दिस इज द मैन, ये वो व्यक्ति है जिसने अपने दोस्तों को ना बोला था। उसी धार्मिकता की झिलम ओढ़नी पड़ती है, ये ओढ़ी हुई नहीं है और एक बार पहन लिया काफ़ी नहीं है, ये लगातार बार बार इसको पहनना पड़ता है। तो जब कोई तुमको कुछ बोलता है करने के लिए और तुम उसको हाँ या ना बोलने वाले हो, तुम फैसला करने वाले हो, ये तुम्हारा फैसला बताता है कि तुमने झिलम पहनी है कि नहीं पहनी है। अगर झिलम पहनी होगी तो सही फैसले करोगे, झिलम नहीं पहनी होगी तो गलत फैसले करोगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये वो व्यक्ति है, ये जो भजन संहिता 1 का जो व्यक्ति है, ये जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। ये कुछ इसके पास हमेशा फैसला था कि मैं ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठूं या न बैठूं, और उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा। इसने फैसला किया। ये धार्मिकता की झिलम ओढ़ा हुआ व्यक्ति है। ये पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं है। पापी जा रहे हैं अपने रास्ते पर, ये बोलता है मैं तुम्हारे रास्तों पर नहीं चलूंगा। उसने फैसला किया कि मैं तुम्हारे रास्ते पर नहीं चलूंगा। धार्मिकता की झिलम ओढ़ी हुई है इसने। ये दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कुछ प्लानिंग और कुछ योजना लेकर के आए दुष्ट लोग, वो बोलता है मुझे शामिल नहीं होना है इसमें, भाई साहब आप रहने दीजिए, मुझे नहीं करना, आप कीजिए, मुझे नहीं करना है। लेकिन ये वो है जिसने धार्मिकता की झिलम ओढ़ी हुई है। दिस इज द मैन जिसने अपने दोस्तों को कहा, जब उसने दोस्त तो आए उसके पास, कहा चल लेट्स गो एंड पार्टी में जाएंगे। इसने बोला नहीं मुझे नहीं आना, क्योंकि वो जानता है इस पार्टी में क्या होने वाला है आगे चल के। वो जानते हैं जब मैं जाऊंगा वहां पर तो मेरे लिए द्वार खुले होंगे, मैं कोई ना कोई गुनाह करने वाला हूं। धार्मिकता की झिलम उसने ना बोल दिया उन लोगों को पहले से ही। ये वो व्यक्ति है, उसने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया अपने फोन से जो लोग सेक्स से संबंधित बातें करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, चित्र भेजते रहते हैं बार बार। इसने ब्लॉक कर दिया, बोला मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे उस तरह की बातें नहीं करनी है आपके साथ में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसको उनका अटेंशन, जो लोगों को आमतौर पे अटेंशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं कि कोई मुझे किसी का कोई मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये बात कि हाँ कोई मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। पर इस व्यक्ति ने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। धार्मिकता की झिलम उसने ओढ़ी हुई है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये वो व्यक्ति है जिसने अपने दोस्तों को कहा, जब उसने रियलाइज किया कि जब ये जाते हैं जहाँ पर भी ये जाते हैं ये सिर्फ कानाफूसी करते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं या किसी का नाम लेकर के उसका मजाक उड़ाते हैं, ये ठट्टेबाज लोग हैं। और इनकी पिकनिक्स में, इनकी गैदरिंग में, इनकी फेलोशिप में, इनके घरों में जब हम जाते हैं, इनसे मिलते हैं तो बस हम यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, कानाफूसी करते हैं, दूसरों की बातें करते हैं और हम उनके बारे में बात कर करके हंसते हैं उनके ऊपर। बोलते हैं मुझे ये ठट्टेबाजी नहीं करनी है, मैं नहीं आऊँगा आपके घर पर। ये वो है जिसने धार्मिकता की झिलम ओढ़ी हुई है। दिस इज अ प्रैक्टिकल मैन। ये बहुत सामर्थी है क्योंकि जब ये धार्मिकता की झिलम ओढ़ता है और ना बोलता है, ये जानता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं। अब लोग मेरे विरुद्ध बात करने वाले हैं, अब ये लोग मुझे पसंद नहीं करने वाले हैं, अब ये मुझे देखकर बोलेंगे कितना बोरिंग सा इंसान है ये। और ये वो व्यक्ति जो बोलता है मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूं क्योंकि मैंने धार्मिकता की झिलम ओढ़ी हुई है। Do you understand this? क्या तुम यीशु के लिए खुद को गंवाने के लिए तैयार हो? That is the question. और अगर तुम खुद को गंवाने के लिए तैयार हो तो तुम उसकी सेवा में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने आप से बहुत मोहब्बत करते हो और चाहते हो कि सब लोग भी मुझसे मोहब्बत करें, आई एम टेलिंग यू तुम बहुत दूर नहीं पहुंचने वाले हो सेवकाई में, तुम बल्कि उतरने भी नहीं वाले हो उसके अंदर, बिकॉज तुम हमेशा दूर रहोगे उससे। ये वो व्यक्ति है जिसने अपने दोस्तों को ना बोला कि मुझे शराब नहीं पीनी है। ये वो व्यक्ति है जिसने उस औरत को ना बोला जो बार बार उसको इशारे दे रही थी, उसने ना बोला उसको कि नहीं सॉरी, दूर रहिए मुझसे, मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझसे आपसे बात भी नहीं करनी है, मेरे घर पे भी मत आना, मेरे फोन भी मत करना, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हम बहुत आसानी से किसी को ना बोल सकते हैं अगर हम बोलना चाहे तो। हम जानते हैं कि कौन हमारी ओर इशारे कर रहा है, हम जानते हैं कि कौन हमारी ओर आकर्षित है और हम उस चीज़ को काट सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। धार्मिकता की झिलम उस चीज़ को रोक देती है और जब झिलम नहीं होती है तो आप शैतान अब जो चाहे आपके मन में कर सकता है क्योंकि आपने वो झिलम ओढ़ी हुई नहीं है।
दिस इज द पर्सन, ये वो व्यक्ति है जो कमजोर नहीं है, इसने अपने दिल को बचा के रखा हुआ है, दिल को बचा के रखा हुआ है यीशु मसीह के लिए, क्योंकि इस दिल में यीशु को राज करना है। जब हमने यीशु को स्वीकारा था, यीशु हमारे हृदय में आया था, अब इस हृदय में हम क्या भर रहे हैं इज द बिग क्वेश्चन। धार्मिकता की झिलम दी गई है बचाने के लिए, उस हृदय को, इस हृदय को बचाने के लिए दी गई है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये वो व्यक्ति जिसने अपने दिल को बचाया, धार्मिकता की झिलम ओढ़ी हुई है, और ये कमजोर नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, सामर्थी है, क्योंकि अब आप कोई भी इसके में खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। ये अपने रास्ते पर चलता है, प्रभु के रास्ते पर चलता है, कोई इसको दाएं बाएं शिफ्ट नहीं कर सकता है, ये उसी के अपने ही मार्ग पे चलता है। जैसे कि अय्यूब था, अय्यूब एकदम परमेश्वर के मार्ग पर था। लोग बोलते हैं कि श्राप दे तेरे परमेश्वर को, क्या क्या तेरा हाल कर दिया परमेश्वर ने? वो बोला नहीं, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, दैट्स हिज विश, मैं उसके विरुद्ध बात नहीं करूंगा। ये वो व्यक्ति है, धार्मिकता की झिलम ओढ़ा हुआ व्यक्ति, ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर उंगलियां नहीं उठ सकती हैं। अगर उठेंगी भी तो जो लोग उठा रहे हैं वो जानते हैं कि बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसके ऊपर क्या उंगली उठाएंगे हम, इसका नाम हम क्या खराब करेंगे? ये तो सब कुछ गवा ही चुका है यीशु के लिए, इसका नाम और हम नीचे नहीं गिरा सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जो लोग अपने नाम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम नीचे गिरता है। जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं यीशु के लिए, उनके नाम के ऊपर आप कीचड़ नहीं उछाल सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्या आप यीशु के लिए मर चुके हो? इज द बिग क्वेश्चन। धार्मिकता की झिलम वो लोग ओढ़ते हैं जो खत्म हो गए हैं, बोले मैं कुछ नहीं हूं, यीशु सब कुछ है, ये उसका झिलम मैंने पहना हुआ है। ये वो व्यक्ति है, इसका कोई न्याय नहीं कर सकता है, और ये वो व्यक्ति है जो हर चीज जो ये करता है उसमें सफलता पाता है, सफलता पाता है। ऋतु में अपने फल लेकर के आता है, हमेशा हरा भरा रहता है, नालों के किनारे लगाया गया है, इसके आनंद का कोई अंत नहीं होता है, हमेशा ये मुस्कुराता है, हमेशा खुश रहता है, हर चीज में आनंद मना सकता है। ये वो व्यक्ति है जिसने धार्मिकता की झिलम ओढ़ी हुई है। और आपको और मुझको हमें ये बात को जानना है कि रोज हमारे सामने ऑप्शन होगा, हम ये झिलम को ओढ़ेंगे कि नहीं ओढ़ेंगे। धार्मिकता की झिलम ओढ़ना बहुत सिंपल सी चीज है। जब भी फैसले की घड़ी आती है आपके सामने, कोई भी आप स्टेप उठाते हो, पहले पूछना क्या यीशु भी यही करता जो मैं कर रहा हूं? सिंपल क्वेश्चन। इस हालातों में यीशु मसीह क्या करता? जब कोई इनविटेशन मिला हो दोस्तों के, आओ बैठ के शराब पिएंगे, यीशु क्या करता? जब कोई आके बोल रहा कि चलो जहाँ पे जाएंगे घूमने, आप जानते हो कि वहाँ पे जब जाओगे इनके साथ में कुछ गलत करोगे, तो यीशु क्या करता है इन हालातों में? जब गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, तो यीशु क्या करता है इन हालातों में? जब किसी का मैं न्याय कर रहा हूँ, तो यीशु क्या करता है उन हालातों में? और फिर याद करना, देखना, न्यू टेस्टामेंट की ढेर सारी कहानियां आपके सामने आएंगी जहां पर यीशु ने क्या किया। आप भी उन हालातों में वही कर सकते हो जो यीशु ने किया। क्या आप मेरे साथ में हो? यीशु ने कब ओढ़ी थी वो धार्मिकता की झिलम? That's a big question. I don't know, हमेशा ओढ़ता रहता था यीशु मसीह, खास तौर से जब उसका इम्तिहान लिया गया था रेगिस्तान में। 40 दिन 40 रात तक यीशु रेगिस्तान में था, और शैतान ने बोला दुनिया का सारा वैभव देख, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा अगर तू सिर्फ झुकेगा मेरे सामने। और उस वक्त यीशु ने धार्मिकता की झिलम ओढ़ी और कहा कि दूर हो मुझसे शैतान, सिर्फ परमेश्वर की उपासना करनी है। यानी कि जो तू मुझको ऑफर कर रहा है मुझे वो नहीं चाहिए, वो अधर्मी रिचेस है मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो धार्मिक है और जो स्वर्ग में रखा हुआ मेरे लिए, मुझे वो चाहिए। उसने सौदेबाजी नहीं की कि हाँ ठीक है चलो छोड़ो मिनिस्ट्री को, क्या करना है, दुनिया को बचाना देखा जाएगा बाद में क्या होता है, आज मैं आराम से जी लेता हूँ। उसने ऐसा नहीं किया। वो कर सकता था, दुनिया का राजा बन सकता था, शैतान के पास में वाकई में वो हक था दुनिया के ऊपर, और जिसे चाहे उसे शैतान दे सकता था। लेकिन यीशु ने कहा नहीं चाहिए मुझको वो। हम भी ना बोल सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि नहीं मुझे मेरी मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ रिश्ते हैं जो तुम्हें तुम्हारी मिनिस्ट्री से दूर करेंगे, कुछ हरकतें हैं जो तुम्हारी मिनिस्ट्री को तुमसे गंवा देंगे, तुमसे कुछ चीज़ें हैं जो जिसका लालच तुमको मिनिस्ट्री से दूर रखेगा, और तुम उन चीज़ों को ना बोल सकते हो, धार्मिकता की झिलम को ओढ़ सकते हो जैसे यीशु ने ओढ़ा था। आमेन। जब भी तुम्हारे सामने ऑप्शन आएगा, चूज करना और जानना क्या मैं ये करते हुए यीशु की सेवा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर जवाब है कि नहीं कर सकता हूं तो वो चीज को छोड़ देना, और जवाब है हाँ मैं कर सकता हूं ये करते हुए यीशु की सेवा, तो जरूर करना उस चीज को। आर यू विथ मी? आमेन। लेट मी मूव अहेड फ्रॉम देयर। लेट्स मूव अहेड। पांव में जो मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, लेट मी गेट इनटू दैट वेरी फास्ट। मेल का सुसमाचार। इफिसियों के 5वें अध्याय और उसके 14 में लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। 15 में लिखा हुआ है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आइए समझते हैं कि ये पांव में जो मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते क्या होते हैं। मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते,
मेल का सुसमाचार समझते हैं पहले। ये सेंटेंस पढ़ते ही दिमाग में बैठता नहीं है ठीक से। मेल का सुसमाचार क्या होता है ना? पाँव में जूते पहनना, ये बात तो हम समझ जाते हैं। एक सैनिक के लिए बहुत जरूरी है जूते पहने रहना। आपने जूते नहीं पहने, आप क्या युद्ध करोगे? आप थोड़ा सा दूर जाओगे, कांटा चुभ गया, आप मारा मारी छोड़ के पहले अपने पैर का कांटा निकालोगे। आप उतना ही काफ़ी है शैतान के लिए हमला करने के लिए आपके ऊपर। आप झुके पैर से कांटा निकालने के लिए आपका सर आपके शरीर से अलग हो जाएगा एक पल के अंदर। शैतान के लिए बस सिर्फ वो एक पल चाहिए उसको, जब आप छोटी सी गलती करते हो। धोखा ये है कि हम कहते हैं अरे एक ग्लास पीने से क्या हो जाएगा, एक सिगरेट से क्या हो जाएगा, एक पार्टी में जाने से क्या हो जाएगा, एक ये करने से क्या हो जाएगा, एक झूठ से क्या हो जाएगा। ये हमारा धोखा है। शैतान को वो एक ही चाहिए, क्योंकि जब वो एक करके आप बच जाते हो, किसी ने देखा नहीं है आपको और आपको लगता है किसी को मालूम नहीं पड़ा है, आप दोबारा वही चीज़ करते हो, दोबारा आप बच जाते हो। किसी ने देखा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने सुना नहीं, आप थर्ड टाइम भी वही चीज़ करोगे, फोर्थ टाइम भी वही चीज़ करोगे, जब तक आप पकड़े ना जाते हो उस चीज़ में। और परमेश्वर आपको पकड़े जाने देगा। परमेश्वर बहुत क्लियर है वचन, जो तुम छुप के करते हो वो छतों से उसका ऐलान किया जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। कुछ चीज छुपने वाली नहीं। तुम्हारा गुनाह तुमको ढूंढ निकालेगा। लोग तुम्हें ढूंढ निकालेंगे नहीं, लोग बहुत बिजी हैं, उनके अपने अपने काम है। तुम्हारा गुनाह तुम्हें ढूंढ निकालेगा और परमेश्वर ऐसा होने देगा क्योंकि वो तुम्हें गुनाहों में जीने नहीं देगा, वो तुम्हें गुनाहों से बाहर निकालेगा। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तुम्हारा गुनाह तुम्हारा पीछा करता रहेगा जब तक तुम उससे तौबा नहीं करते हो कि मुझे नहीं चाहिए ये चीज। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या मेरे साथ में हो? सो डोंट बी मिस्टेकन कि क्या होगा, एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी हरकत से हम हार सकते हैं इस युद्ध को और शैतान हम पे हमला कर सकता है। परमेश्वर कुछ समय के बाद में अपना हाथ हटा लेता है, बोलता है ठीक है, तू ये चीज़ कर रहा है, बार बार कर रहा है, तुझे समझाया गया, शिक्षा आई है, वचन आया है, सब कुछ आया, तू नहीं सुन रहा है, फिर भी ये बात, कोई बात नहीं, अब मैं अपना हाथ हटाता हूँ, जिंदगी तुझको सिखाएगी। और जब जिंदगी सिखाती है, कभी कभी बहुत देर हो जाती है हमारे लिए, कभी कभी बहुत देर हो जाती है। कुछ लोग जब तक वो गलत शादी में अटकते नहीं हैं तब तक वो समझते नहीं हैं कि क्या उनको समझाया जा रहा था, और फिर अटकने के बाद में पीछे आने का कोई रास्ता नहीं होता उनके पास में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ चीज़ें हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ों के लिए आप सॉरी बोल सकते हो, कुछ चीज़ों में सॉरी भी काम नहीं देता है, आपको भुगतना पड़ता है, उसका फल आपको भोगना पड़ता है। आर यू विद मी? इसलिए हमें समझ जाना चाहिए जब हमको सिखाया जा रहा है कि नहीं, हम समझ जाएं, सुधर जाएं, समझ जाएं, क्योंकि हमको सिखाया जा रहा है कुछ करने के लिए, ताकि क्योंकि ये परमेश्वर है जो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि लौट के आओ, छोड़ दो उन हरकतों को, क्योंकि वो चाहता है कि हम एक खुशहाल जीवन जिए। वो बोलता है मैं आया हूँ जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, और वो चाहता है कि हम बहुतायत में जिए। सो मेल का सुसमाचार क्या है? व्हाट इज इट अबाउट? पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते बहुत जरूरी है सैनिक के लिए, वी अंडरस्टैंड दैट। पर ये मेल के सुसमाचार के जूते क्या है? बल्कि मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। तो दो बातें इसके अंदर, एक है मेल का सुसमाचार और एक है तैयारी के जूते। लेट्स अंडरस्टैंड मेल का सुसमाचार क्या है। आमेन। मेल का सुसमाचार, सुसमाचार यानी कि खुशखबरी, सुसमाचार, अच्छा समाचार, खुशी का समाचार, अच्छा समाचार है, अच्छी खबर, गुड न्यूज़ जिसको बोलते हैं। और जब हम गुड न्यूज़ की बात कर रहे हैं, इसमें एक जुड़ गया एक शब्द, मेल का सुसमाचार। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मेल का सुसमाचार। ये कौन सा मेल है और एक कौन से सुसमाचार की बात चल रही है? लेट्स वॉच कुरिन्थियों का 2:5 उसका 18 और 19। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, गेट दिस। मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। व्हाट इज गॉड डूइंग? मेल मिलाप मतलब दोस्ती। मेल मिलाप, झगड़ा हो गया है, अब मेल मिलाप का टाइम आ गया है। मेल मिलाप मानी दोस्ती करना। दोस्ती मतलब परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया। एक परमेश्वर है, उसने हमारे साथ में मेल मिलाप किया। मतलब पहले हमारा झगड़ा था परमेश्वर के साथ में, अंडरस्टैंड दिस? पहले झगड़ा था। जब आप पैदा हुए थे, आप बाय नेचर परमेश्वर के विरुद्ध थे, आप पैदाइशी परमेश्वर के विरोधी हैं। आर यू विद मी? पैदाइशी परमेश्वर के विरोधी, यानी कि पैदाइशी पापी हैं हम। सो जो पैदा हुए थे, हमारा मन कभी लगता नहीं था परमेश्वर की बातों में, हम उसके विरोधी थे, उससे अलग ही सोचते थे। पास्टर बोलता है ये करो, हमारा वो करने का मन करेगा। बाइबल बोलती है ऐसे चलो, हमारा वैसे चलने का मन करेगा। हमेशा उल्टा करने का मन करेगा, क्योंकि हम विरोधी हैं, पैदाइशी।
लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, यीशु के द्वारा हमारे साथ में मेल मिलाप कर लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल हमारा मेल मिलाप होना परमेश्वर के साथ में। बहुत से लोग तपस्या करते हैं ये सोच में कि हमें निर्वाणा मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। नहीं मिलने वाली है, तपस्या से नहीं मिलता है। तपस्या आपका एफर्ट है, आपकी कोशिशों से आप परमेश्वर के साथ में एक नहीं हो सकते हो। योगा जो है, योगा करते हैं लोग, योगा की बुनियादी वो है परमेश्वर के साथ में एक होना। यानी वो परमेश्वर नहीं बोलते उसको, जो भी बोलते होंगे उसको, कॉस्मोस या जो भी है, उसके साथ में एक होना। अब इंसान अपनी क्रियाओं से, जो भी हरकतों से, या अपने एक्सरसाइजेस से, या जो भी करके, अपनी तपस्या से या अपने मेडिटेशन से, अपनी एफर्ट से, अपनी ताकत से परमेश्वर को हासिल नहीं कर सकता है। इट्स इम्पॉसिबल। ये केवल परमेश्वर है जो नीचे आ सकता है हमारे लेवल पे और हमें ले करके ऊपर उठा सकता है। केवल परमेश्वर कर सकता है ये। सो ये जो मेल मिलाप है किसने किया? परमेश्वर ने किया। किसके साथ किया? हमारे साथ में। हम पापी थे, वो पवित्र था, उसने बीच में एक इंटरफेस लेकर के आया। इंटरफेस मतलब एक यीशु मसीह को डाला, क्योंकि हम पापी हैं, हम परमेश्वर से मिल नहीं सकते हैं। यीशु को बीच में डाला उसने कि तू जब खून बहाएगा ये खून से धुल जाएगा, और जब ये धुल जाएगा खून से तो मैं इसके साथ में मेल मिलाप कर पाऊंगा। That's what God did। और उसने ऐसा ही किया और मेल मिलाप किया, और मेल मिलाप करके वही मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। जैसे उसने हमारे साथ में मेल मिलाप किया, हमें भी एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप करना है, और एक दूसरे का परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करने में सहायता करनी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ रहे हैं? ये जो मेल मिलाप का जो संदेशा है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। नाउ वॉच दिस केयरफुली। दो आज्ञाएं आपको दिखती हैं यहाँ पर। एक है जो मुख्य आज्ञा है, वो है परमेश्वर से पूरे दिलो जान से मोहब्बत कर। एक ही आज्ञा है। हम जानते हैं कि हम केपेबल नहीं है परमेश्वर से, हमारे अंदर काबिलियत नहीं है परमेश्वर से दिलो जान से मोहब्बत करने की। पूरे दिल से मोहब्बत करना, पूरी जान ताकत से, नॉट पॉसिबल हमारे लिए। हमारा दिल बहुत चीज़ों में लगा हुआ है, दिमाग में बिखरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया हमारे अंदर, और ये आत्मा के सामर्थ्य से हमें वो एक्स्ट्रा शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, जिससे हम आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर को हमारी मोहब्बत व्यक्त कर सकते हैं। फिर वो हमको ताकत मिलती है अंदर, हमारे उन रास्तों पर चल सकते हैं जो परमेश्वर के रास्ते हैं, जो नामुमकिन से हैं शारीरिक इंसान के लिए, आत्मिक इंसान के लिए मुमकिन हैं। और जैसे हम आत्मिक समझ में बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा माइंड चेंज हो रहा है। माइंड जो बोलता है अरे ये तो कैसे करेंगे हम, ये माइंड बोलता है, आपका नेचुरल माइंड बोलता है। आत्मा बोलती है मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा। दो अलग चीज़ें हैं ये। और जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते हो, आप शारीरिक बातें करना कम करते हो और आत्मिक बातें करना ज़्यादा करते हो। यानी कि आप कम बोलते हो अभी के ये कैसे होगा, ये तो नहीं कर सकते। अभी आप ये नहीं बोलते हो, अब आप बोलते हो मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा। ये आपका बढ़ता जाता है, आत्मा बढ़ता जाता है आपके अंदर, आत्मिक बातों में बढ़ते जाते हो। और जैसे जैसे आप आत्मिक बातों में बढ़ रहे हो, आप परमेश्वर की मोहब्बत को जान रहे हो और मोहब्बत में बढ़ रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो आत्मा है वो जो हमें सामर्थ देता है परमेश्वर के राहों पे चलने का, वो हमें सामर्थ देता है बढ़ने का। आर यू विद मी? नाउ वॉच दिस केयरफुली। ये जो आज्ञा है परमेश्वर से पूरे दिल जान से मोहब्बत कर, और दूसरी आज्ञा जो इसी के बराबर है वो है एक दूसरे से अपने समान मोहब्बत कर। ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। हम नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ और एक दूसरे से नहीं करते हैं। हमें दोनों की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है, और दोनों के साथ में जुड़ी हुई है कुर्बानी। परमेश्वर ने जो प्यार किया दुनिया के साथ में, ये कहने का प्यार नहीं है, ये कुर्बानी वाला प्यार है। हमें जो प्यार करना है एक दूसरे के साथ में, में बोलने वाला प्यार नहीं है, कुर्बानी वाला प्यार है जो हरकतों में दिखना चाहिए। परमेश्वर की मोहब्बत हरकतों में दिखी है, अपना बेटा दे दिया। क्या दिया उसने? जो परमेश्वर कह रहा है मुझे पूरे दिल और जान ताकत से मोहब्बत कर, उस परमेश्वर ने क्या किया? थिंक अबाउट इट। सुसमाचार क्या है? जॉन 3:16 हमारा सुसमाचार है। बहुत सिंपली परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि किसी का भी नाश नहीं हो, जो विश्वास करे किसी का भी नाश नहीं हो, लेकिन वो अनंत जीवन पाए। उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, मतलब उसने जो बेस्ट चीज थी उसके पास, उसने कुर्बान कर दी उसको। ही गेव इट। देने से शुरू हुआ। जस्ट वॉच व्हाट ही इज डन। उसने कहा मनुष्य को, तू तो मेरे साथ दोस्ती करने के योग्य नहीं है। उसने, ये पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आप जानते हैं इस बात को, राइट? तीन है लेकिन एक है। एक ही परमेश्वर है जिसको हम जानते हैं पिता परमेश्वर की तरह, बेटे की तरह, यीशु मसीह की तरह, और हम जानते हैं उसको पवित्र आत्मा की तरह। What did God do? एक बाप था जो पिता परमेश्वर हमारा, उसने कहा तू मेरा बेटा बनने के योग्य नहीं है, लेकिन मैं कुछ कुर्बान करूंगा तुझे अपना बेटा बनाने के लिए। ओके? योग्य नहीं है तू
तुम योग्य नहीं थे, मैं योग्य नहीं था। परमेश्वर बोला लेकिन मैं मेरा बेटे को कुर्बान करूंगा। क्यों? ऐसे ही, मोहब्बत की वजह से। हमने कमाया नहीं है ये, उसने कुर्बान कर दिया और हमें अपना बेटा बना लिया। एक बाप ने क्या किया, एक बाप ने अपनी जो व्हाट डू कॉल इट, फादरहुड, एक बापता जो होती है उसकी फादरहुड जो होता है, वो हमको दे दिया उसने, जो सब कुछ उसका था। ये एक पिता है, उसने, पिता ने क्या हमको दिया, उसने अपना नाम हमको दे दिया कि तू मेरे घराने का होगा। हमें गोद ले लिया उसने। दैट्स व्हाट ही डिड। जो उसका बेस्ट था उसके पास में, उसने वो बेस्ट चीज हमको दी और बेटा बेटी बना लिया हमको। बेटे ने क्या किया? बेटा जबरदस्त है। बेटा ये है, ये दिस इज जीसस। इसने क्या किया? इसने हमें अपनी दुल्हन बनाया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसने हमें अपनी दुल्हन बनाया। जो बेस्ट, अगर आप देखोगे एक पति पत्नी की वाचा क्या होती है, जब पति पत्नी शादी करते हैं तो उनकी वाचा ये होती है, जो कुछ अब मेरा है वो तेरा है। और पत्नी बोलती है पति को कि अब जो कुछ मेरा है वो तेरा है। दोनों बोलते हैं जो कुछ मेरा है वो तेरा है। और यीशु ने वही कहा, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। कलीसिया को कहा, क्या था यीशु मसीह का? बाप उसका था, स्वर्ग उसका था, बोला सब कुछ तेरा है आज से। दैट्स व्हाट द सन डिड। तू योग्य नहीं है, तू जो दुल्हन है मेरी, तू योग्य नहीं है। तेरे में अंदर बहुत कमियां हैं, तेरे अंदर बहुत घटियां हैं, सब कुछ तेरे अंदर, सारी कमजोरियां तेरे अंदर है। तू मेरे योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को मेरी दुल्हन बना रहा हूं। मैं फिर भी तुझको मेरी दुल्हन बना रहा हूं। दैट्स द जीसस। ये था, सब कुछ उसने दिया, बोला मेरा सब कुछ तेरा है। एंड नाउ व्हाट इज ही वेटिंग फॉर? अब वो हमारे रिस्पॉन्स के लिए रुका है कि हम भी बोलेंगे मेरा भी जो सब कुछ है वो तेरा है प्रभु। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ना हम जब बोलते हैं कि मेरा सब कुछ तेरा है प्रभु, हमने एक्शन में दिखाया नहीं है अब तक। उसने तो एक्शन में दिखा दिया, मेरा जो सब कुछ है वो तेरा है। अपना आखिरी खून का कतरा बहा दिया हमारे लिए उसने क्रूस पर। सब कुछ सह लिया, पीठ पे कोड़े की मार सह ली, सारी जिल्लत से वो गुजर चुका है, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया उसने। ये कहा हमसे, सब कुछ जो मेरा है वो तेरा है दुल्हन। और दुल्हन, अब दुल्हन का रिस्पॉन्स की जरूरत है। अभी दुल्हन के रिस्पॉन्स की जरूरत है कि दुल्हन भी बोले यीशु से कि मेरा जो है सब कुछ तेरा है प्रभु। और इस चीज में हम बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। हर संडे जो यहाँ पर आते हैं हम बोलते हैं बदल के जाएंगे, मतलब एक और चीज यीशु को अर्पित करके जाएंगे। एक और क्षेत्र मेरे जीवन का मैं यीशु को अर्पित कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र में प्रभु मेरी मर्जी नहीं चलेगी, ये क्षेत्र तेरा है, तू जो बोलेगा वैसा होगा। पति पत्नी में मेरा तेरा जो होता है वहां पे खत्म होता है, शादी के बाद में होना चाहिए, कभी कभी होता नहीं है, समझ नहीं है इसलिए। शादी के बाद में भी थोड़ा समय लगता है दोनों पति पत्नी को समझने के लिए कि ये तेरा मेरा पैसा नहीं है। शायद तू इतना कमा रहा है और मैं इतना कमा रही हूँ, या मैं बहुत कमा रही हूँ, तू कम कमा रहा है। इट डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। दोनों का पैसा मिला हुआ है, एक ही है, ये अलग नहीं है। सब कुछ एक दूसरे का है। और बहुत कठिनाई होती है पत्नी और पति को ये कुर्बान करते हुए और कहते हुए कि सब कुछ तेरा है। कभी कभी पैसे मेरे होते हैं, मैंने ज़्यादा कमाया, तूने कम कमाया, लेकिन तू खर्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है खर्चा, किससे पूछ के कर रहा है खर्चा, ये सवाल खड़े होते हैं कभी कभी सामने। और तब याद करना पड़ेगा उन वाचाओं को जो हमने बांधी थी, कहा था सब कुछ जो मेरा है वो तुम्हारा है। और दोनों तरफ से होगा ये, दोनों तरफ से होगा ये, सब कुछ जो मेरा है वो तेरा है। आर यू विद मी? यीशु मसीह ने कर दिया अपनी तरफ से, सब कुछ जो मेरा है वो तुम्हारा है। एंड हमने रिसीव भी कर लिया, अनंत जीवन को रिसीव कर लिया हमने, स्वर्ग को रिसीव कर लिया, पवित्र आत्मा को रिसीव कर लिया है, सब कुछ हमने रिसीव कर लिया है। हमें अब हमारे देने की बारी आई है, अब हमारे देने की बारी आई है। आर यू विद मी? चर्च आपको इसलिए नहीं चुना गया कि आप पा सको, आपने पा लिया है इसलिए आप चुने हुए लोग हो, अब देने के लिए हो। आपको बुलाया गया देने के लिए, लेने के लिए नहीं। तीसरी चीज थी पवित्र आत्मा। तीसरी बात थी पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, पिता ने गोद ले लिया हमको, सब कुछ दे दिया हमें। बेटे ने दुल्हन बना लिया हमको, सब कुछ दे दिया हमें। और फिर था पवित्र आत्मा जो आकर के हमारे अंदर ही बस गया। बोला मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा शरीर जो कि अशुद्ध था, मेरे योग्य नहीं था, मैं उसके अंदर आके बस जाऊंगा और मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, तुम मेरा मंदिर कहलाओगे अभी। दैट्स व्हाट ही डिड एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। तीन, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों ने अपने आप को अर्पित कर दिया पूरी तरह से तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करते थे। हमको क्या उसने कहा? बोला यही जो मैंने किया है तुम्हारे लिए, यही तुम करो एक दूसरे के लिए। आर यू विद मी? अब आती है समस्या यहाँ पर, क्योंकि अब उलझनें खड़ी होती है हमारे सामने, क्योंकि वचन तो ये कहता है
तीन जो हमारे परमेश्वर जो एक है, तीन तरह से तीन व्यक्तियों में जो हमें प्रकट होता है, वो तो ये कह रहा है कि प्यार करो, और हमारा दिल कुछ और कह रहा है हमसे। और अब सवाल ये उठता है कि रोज के जीवन में मैं मेरी दिल की सुनने वाला हूं या मैं परमेश्वर की सुनने वाला हूं? दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स अ क्वेश्चन। क्या सेवकाई दी गई है मुझको? मेरी सेवकाई क्या है? मेल मिलाप की सेवकाई है, मेल मिलाप की सेवकाई है। मुझे लोगों को परमेश्वर के साथ में मिलाना है, मुझे परमेश्वर को इजाज़त देनी है कि मेरे द्वारा कार्य कर, ताकि मैं लोगों को तुझ तक ला सकूं। और जब परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करेगा तो वो वही कार्य करेगा जो उसने मेरे लिए किया था। उसने रहम किया था मेरे ऊपर, मोहब्बत की थी मुझसे, प्यार किया था मुझसे, और इसलिए उसने मुझको बचाया था। और अब मेरे द्वारा वो वही करना चाहता है दूसरों के लिए भी। मोहब्बत, प्यार, रहम, क्षमा, ये सब करते हुए उनको वो बिल्ड करना चाहता है, बनाना चाहता है। ये सेवकाई दी गई है हमको। आर यू विथ मी? यही सेवकाई है। आप जहां पर भी हो, जिस स्थान पे भी हो, जो भी काम आप करते हो, उस जगह पर यह सेवकाई है आपकी। ये पुलपिट पे खड़े होकर सेवकाई नहीं होती है, ये घरों में जाकर के सेवकाई होती है, ये पड़ोस में जाके सेवकाई होती है, यहाँ से बाहर जाके सेवकाई होती है। यहाँ सिर्फ जानते हैं कि सेवकाई क्या है, बाहर जाके हम करते हैं वो सेवकाई। आर यू विथ मी? मंडे से लेके सैटरडे को यही सेवकाई करनी है। जब हम घर से बाहर निकलते तो क्या सोच के निकल रहे हैं? आज मैं काम पे जा रहा हूं? जी नहीं, मैं काम पे तो जा रहा हूं, पर मैं निकला हूं, मैं सेवक हूं परमेश्वर का। मैं जा रहा हूं सुसमाचार सुनाने के लिए। जो परमेश्वर ने मेरे साथ में किया, मैं दूसरों को बताना चाहता हूं इसके बारे में। तो मैं जहां पर भी काम कर रहा हूं, मैं वहां के लोगों को बताना चाहूंगा ये चीज। मैं जहां पर भी जा रहा हूं, रास्ते में किसी ना किसी को बताना चाहूंगा उसके बारे में। जब मैं यहां पर लोगों को मिलूंगा तो मैं हर एक को सशक्त करना चाहूंगा कि सब लोग भी मेरे अंदर जो आनंद है, उसी आनंद का अनुभव पाएं, और सब लोग बढ़ते जाएं आत्मा में। ये मेरी कोशिश होनी चाहिए, हर एक की कोशिश होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? यहां पर आपका काम है एक दूसरे से मोहब्बत करना, और बाहर आपका काम है दुनिया से प्यार करना, और परमेश्वर को इजाजत देना कि वो आपके द्वारा कार्य कर सके। क्या आप मेरे साथ में हो? मेल का सुसमाचार, मेल का सुसमाचार सिर्फ इतना है कि उस परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। और उस परमेश्वर पे आप यकीन कर सकते हो, और आप उसमें विश्वास कर सकते हो, अपना परमेश्वर बना सकते हो, और वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर बरसा देगा। जो उसने मेरे जीवन में मेरे लिए किया है, वैसे वो तुम्हारे लिए भी करेगा। यही सुसमाचार है, इतना ही है सुसमाचार, इतना सही है। और ये उसने वो कार्य दिया करने का कि जाओ ये जूते पहन लो, जो कि सुसमाचार, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं। सुसमाचार की तैयारी के जूते। Now you understand, मेल का सुसमाचार क्या है, हमको समझ में आ रहा है। मेल का सुसमाचार जो जोड़ता है, मेल का सुसमाचार हमें जोड़ता है, परमेश्वर से जोड़ता है, एक दूसरे के साथ में जोड़ता है, मेल का सुसमाचार। और परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पे पॉल कह रहा है हमसे कि ये तुम्हारा हथियार है। सुसमाचार तुम्हारा हथियार है। सुसमाचार एक रोशनी है जो अंधकार को मिटाती है। अगर आपको अंधकार हटाना है अपने इलाके में से, तो सुसमाचार को फैलाना है अपने इलाके में। जहां पर भी आप चाहते हो कि अंधकार हट जाए, मिट जाए, वहां पर सुसमाचार फैलाना जरूरी है। सुसमाचार के जाए बिना अंधकार नहीं मिटने वाला है। मैं परमेश्वर के साथ में मेरा मेल हो गया क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पे रहम किया। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर ने जो सही होता है वो उससे बड़प्पन की उम्मीद की जाती है। आप समझ रहे बात को? एक आदमी जो परमेश्वर को जानता नहीं है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, कुछ हरकतें करता है, अजीब गरीब, आप क्या उम्मीद करोगे उससे? तो उम्मीद नहीं करोगे। आप उम्मीद करोगे कलीसिया से। क्यों? कलीसिया परमेश्वर को जानती है, कलीसिया उसकी मोहब्बत को जानती है, कलीसिया बेहतर स्थान पे है, वो बेहतर स्थान पे नहीं है। एक दूसरा आदमी है, मान लो बहुत ही अमीर है शायद, और बहुत रिस्पेक्टेड दिखता है, लेकिन चोरी चकारी करता है, और उसकी हरकतें सही नहीं है। वो जो भी है, हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उम्मीद हम यहाँ पर करते हैं लोगों से। परमेश्वर की उम्मीद उसकी कलीसिया से, उसकी दुल्हन से है कि तुम्हें सब कुछ दिया गया, तुम्हें समझ दी गई है, तुम्हें रोशनी दी गई है, तुम जाकर के उस अंधकार को मिटा सकते हो। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम मोहब्बत लेके जाओगे और तुम जीत के आओगे उन शक्तियों पर जो तुम्हारे विरुद्ध चल रही हैं। बाहर जो हो रहा है, तुम्हारे पास सामर्थ्य है उसके ऊपर जय पाने का। आर यू विद मी? बाहर के लोग तुम पर जय नहीं पाएंगे, तुम उनके ऊपर जय पाओगे। वो तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे, तुम उनका सहारा बनोगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वो तुम जाके उनके कंधों पे नहीं रोओगे, वो तुम्हारे कंधों पे आके रोएंगे।
हम उनके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, उनको हमारे पास में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में कुछ है जो बहुत कीमती है। ओके, सुसमाचार ये है जो हम समझे नहीं है पूरी तरह से कि हम हैं क्या प्रभु में, उसकी दुल्हन है, उसके बेटे हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर है। दैट्स वेरी वेरी पावरफुल। जब इस बात को समझ जाएंगे, इस बात का ऐलान करना शुरू करेंगे। हम सुसमाचार सुनाते नहीं है लोगों को, क्योंकि हम समझे नहीं है खुद के लिए कि सुसमाचार ने क्या किया है मेरे लिए। हम इस बात को नहीं समझे हैं। कुछ लोग अभी भी अटके हुए हैं कि पास्टर ने बहुत हेल्प किया हमको। ये पास्टर ने नहीं किया, ये सुसमाचार था जो तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये कोई इंसान नहीं था जिसने आगे कुछ तुम्हारी हेल्प की है। ये परमेश्वर का रहम था, परमेश्वर की मोहब्बत थी, ये परमेश्वर कार्य कर रहा था। और जैसे उसने तुम्हारे लिए कार्य किया है, वो दूसरों के लिए भी कर सकता है और करना चाहता है। अगर केवल तुम सुसमाचार लेके जाओगे तो वो जरूर करेगा। अगर तुम सुसमाचार लेके जाओगे तो। आर यू विद मी? तो मेल का सुसमाचार जो कि जोड़ता है, जो ऊपर है, जो ऊंचे स्थान पर है, वो नीचे के स्थानों के लोगों को ऊंचा उठाता है। अगर आपको लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और जिसको कम दिया गया है उससे कम उम्मीद की जाएगी। तो अगर आप देख रहे हो ये आपका पोजीशन और ये पोजीशन है, इससे उम्मीद की जाएगी कि इसको हेल्प कर उठा के ऊपर लेकर किया। और ऐसा ही परमेश्वर ने किया हमारे साथ में। ये हमारा परमेश्वर है जो पवित्र था और हम पापी थे। उसने हमको देखा योग्य नहीं है मेरे, मैं बोला छी हट जा, दूर हो जा, ऐसा नहीं कहा उसने। बोला डोंट वरी, मैं इसका हल निकालूंगा और मैं तुझे उठा के गले लगाऊंगा। दैट्स व्हाट ही डिड। वही उम्मीद करता है हमसे। इस कलीसिया में आपके आसपास में जो लोग बैठे, मुड़ के देखो चाहो तो देख लो, कुछ लोग आपके योग्य नहीं है यहाँ पे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ लोगों को देख के आपको लगेगा कि ये तो मेरे योग्य नहीं है। ये जो आपको लगता है कि आपकी योग्य नहीं है, अब आप ही से उम्मीद की जाएगी कि आप झुक के आओ, इसको उठाओ और गले लगाओ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? धोखा मत खाइएगा, धोखा मत खाइएगा। सुसमाचार आसान नहीं है, सेवकाई आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। हर चीज़ आसान है अगर हम पवित्र आत्मा को कार्य करने देंगे अपने हृदय पर, और अगर हम हटीले रहेंगे तो कुछ भी आसान नहीं है हमारे लिए। अगर हम टूटने को तैयार हैं तो वो तोड़ेगा, अपने जैसा बनाएगा, हमें अपने जैसा बनाएगा। आर यू विद मी? ये है वो खुदा जो नीचे आता है और उठाता है ऊपर। तैयारी के जूते। वी अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउ मेल मिलाप का सुसमाचार क्या है। मेल मिलाप कराता है, परमेश्वर से मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप। कुछ इश्यूज हैं यहाँ पर। तैयारी के जूते, तैयारी की जरूरत क्यों है? नाउ वॉच दिस केयरफुली। मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते, ये जूते के ऊपर बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। एक तो सुसमाचार के जूते हैं, ये मेल मिलाप वाले सुसमाचार के जूते हैं, उसके साथ साथ ये तैयारी के जूते हैं। और तैयारी इज इंपॉर्टेंट। हमने सुसमाचार सुनाया नहीं है शायद क्योंकि हम तैयार ही नहीं थे। अगर मैं तैयार ही नहीं हूं तो मैं कैसे युद्ध में उतरूंगा? तो कई बार हमें इस बात को पहले चेक करना है, क्या मैं वाकई में तैयार हूं सुसमाचार सुनाने के लिए? अगर मैं हूं तो मैं सुनाऊंगा, नहीं हूं तो मैं सुनाऊंगा ही नहीं। और कई बार हम लोग तैयार ही नहीं होते सुसमाचार सुनाने के लिए। वी आर नॉट रेडी। हम सुबह सुबह उठे हैं, हमें देर हो रही है, काम पे पहुंचना है, काम 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 काम, घर से निकले हैं, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, अरे काम पे पहुंचना है, यहाँ ये करना है, वो करना है, और दिन भर हम कुछ उलझने में अटके हुए हैं, इसका पैसा उसका ये, और वट एवर द इश्यूज आर हमारे लाइफ के, और हम तैयार ही नहीं है सुसमाचार के लिए। हमने 2 पल रुक के अपने आप को तैयार नहीं किया मेंटली। जैसे कि मैं यहाँ पर आया ये आपको सुनाने के लिए, पहले मैंने तैयारी की, मैं रात भर तैयारी कर रहा हूँ, उसके पहले तैयारी कर रहा हूँ, हफ्ते भर सोच रहा हूँ प्रभु क्या किस चीज़ के बारे में बात करनी है, इसके बारे में मैं जमा कर रहा हूँ, मटीरियल को अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, उसको ऑर्डर में लेके आ रहा हूँ, रात भर बैठा हूँ सोच रहा हूँ उसके बारे में। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे ऊपर आने से पहले भी एक बार दुआ करता हूँ, यहाँ पर आके दुआ करता हूँ। मैं तैयार हूँ सुनाने के लिए, और इसलिए मैं जोश के साथ में आपको सुना सकता हूँ क्योंकि मैं तैयार हूँ। अगर आप तैयार हो तो आप भी ऐसा ही करोगे। मैं तैयार हूं तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। अगर मैं बाहर जा रहा हूं घर से, अगर मैं तैयार हूं उस दिन सुसमाचार सुनाने के लिए, मैं जरूर सुनाऊंगा। अगर मैं तैयार नहीं हूं तो मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं पीछे हट जाऊंगा। तो मेरा सवाल ये है, आप तैयार कब होते हो सुनाने के लिए? तैयार कब होते हो? घर से जब निकलते हो तो आप तैयारी का समय होता है, आप कपड़े पहनते हो, मेकअप करते हो, बाल संवारते हो, जो भी करते हो, यू आर गेटिंग रेडी, आप तैयार हो रहे हो घर से बाहर जाने के लिए। और क्योंकि तैयार हो चुके हो इसलिए आप घर से बाहर निकलते हो। अगर तैयार नहीं होते तो आप घर से बाहर नहीं जाते। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपने कब सुसमाचार के कपड़े पहने थे सुनाने के लिए? और क्या एक ही बार पहन लेना काफी है कि रोज पहनना पड़ेगा, हर पल मुझे तैयार रहना पड़ेगा?
कब रेडी थे आप? जब आप अपने ऑटो में बैठे तो क्या आप तैयार थे कि क्या पता मुझे कभी भी सुनाना पड़ेगा, इस समय मैं रेडी हूं, प्रभु बोल किसको सुनाना है? क्या जब आप ऑटो से उतरे थे तो आप तैयार थे? जब आप अपना राशन खरीदने गए थे क्या आप तैयार थे सुसमाचार सुनाने के लिए? या क्या आपका दिमाग से वहीं पर अटका हुआ था, कितने का राशन है, कितने का ये, कितना पैसा कितना पैसा कितना पैसा? क्या मैं इसमें अटका हुआ था या क्या मैं तैयार था सुसमाचार सुनाने के लिए? दिन भर में मैंने कितने सुसमाचार सुनाने के अवसर गंवाए हैं? टेल मी, थिंक अबाउट इट। कितने अवसर थे, कितनी बार पवित्र आत्मा जो हमेशा तुम्हारे साथ में रुका हुआ था कि अब, और हम बोलते नहीं, मैं बिजी हूं किस चीज में। एंड पवित्र आत्मा का मंदिर में आत्मा अंदर है, बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि अभी तो सुनाएगा, कभी तो रेडी होगा ये, कभी तो मेरे को बोलेगा प्रभु बता किसको सुनाना है, प्रभु बोल क्या बोलूं इस इंसान को, प्रभु एक व्यक्ति है मेरे को मिल रहा है पहली बार, क्या बोलूं मैं उसको, क्या शेयर करूं उसके साथ में? कभी तो पूछेगा मुझसे ये और मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा इसके अंदर। कब पूछा था हमने पिछली बार पवित्र आत्मा को? रेडीनेस का मतलब है, सबसे पहली बात तो तैयार होने का मतलब है, ऐसे हम नॉर्मली जब सुबह तैयार होते हैं बाहर जाने के लिए तो पहली चीज़ तो है कि हमको मालूम मुझे कपड़े कौन से पहनने हैं। कपड़े नहीं है कपड़े में तो क्या पहनोगे आप? आर यू विद मी? कपड़े चाहिए आपको। ऐसे ही सुसमाचार का भी हाल है। तैयार होने का मतलब है आपको मालूम होना चाहिए कि सुसमाचार क्या है। अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि सुसमाचार क्या है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, मैं सुनाऊंगा ही नहीं किसी को। आई हैव टू फर्स्ट नो इट, पहले जानना है कि क्या है सुसमाचार। यूहन्ना 3:16 जो है ये बहुत ही संक्षेप में एक वचन में सुनाता है सुसमाचार, लेकिन उतना ही नहीं है सुसमाचार, पूरा फैला हुआ है, पूरी बाइबल से भरा हुआ है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, रेवलेशन तक, ये सुसमाचार ही सुसमाचार है। और कितना मैं पढ़ता हूं इस चीज को, कितना जानता हूं इस चीज को, क्या मैं अभी तक अटका हुआ हूं भजन संहिता 23 और 91 पे अटका हुआ हूं, या क्या मैं उसे आगे भी बढ़ाऊं? क्या मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता हूं आशीष पाने के लिए? क्या मैं बाइबल पढ़ता हूं सुसमाचार सुनाने के लिए? व्हाट डू आई डू? या क्या मैं पढ़ता ही नहीं हूं? व्हाट एम आई डूइंग? आपने अगर पढ़ते ही नहीं हो आप सुनाओगे भी नहीं। आई एम टेलिंग यू समथिंग, बाइबल सेज जो तुम्हारे हृदय में भरा हुआ है वही तुम्हारी जुबान पे आने वाला है। अगर उसका वचन मेरे अंदर भरा हुआ है तो निकलने वाला और बहने वाला और बहता रहेगा, इट विल नॉट स्टॉप। लेकिन अगर मेरे दिल में कुछ और चीजें भरी हुई तो मैं वही बातें करूंगा जो मेरे दिल के अंदर भरा हुआ है। मैंने कैंप में देखा कुछ लोगों को, जैसे कैंप खत्म हुआ फिल्मी गाने शुरू हो गए, क्यों? भरे हुए थे अंदर, भरे हुए थे अंदर। क्यों? किस लिए? क्यों? व्हाई वेस्ट योर टाइम? फिल्मी गाने आप कभी भी गा सकते हो, वो तो एक अवसर था, हमने 3 दिन रखे थे प्रभु के लिए, पर हमको पता नहीं था कि हमने प्रभु के लिए रखे हैं ये दिन। हमको पता नहीं था ये बात, हम ऐसे गए थे बस, चलो ठीक है जाएंगे कैंप में मस्ती करेंगे। हमको पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं, फोकस हमारा कहीं खो गया था हमारा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप समझे? जो हृदय में भरा हुआ है वो बाहर निकलने वाला है। अगर नाराजगी है हृदय में तो गाली गलौज निकलेगा, भरा हुआ अंदर। इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, उन चीजों को निकालना पड़ेगा। अफसोस ये है कि कुछ कुछ बातें जो हमारे दिल में अटक जाती हैं, डिलीट का बटन नहीं है इसको निकालने के लिए। बी वेरी केयरफुल, आप क्या भरते हो अपने दिलों में। कुछ कुछ चीजें जो आपने देखी हैं वो मिटने वाली नहीं है, आपके दिमाग में से छप जाएंगी आपके दिमाग पर। कितना जरूरी है बच्चों को वॉच करना कि क्या देख रहे हैं वो लोग यूट्यूब पे, रोकना उनको कितना जरूरी है, क्योंकि वो छप जाएगा उनके दिमाग पे, डिलीट नहीं होता है अभी, वहां से वहीं पे अटका रहता है हमेशा के लिए। गाली गलौज की प्रॉब्लम यह है, जितनी बार आप गाली दोगे उतनी गालियां बढ़ती जाएंगी आपके जीवन में। इट मल्टीप्लाइज। हर एक शब्द एक बीज होता है, फसल 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना मिलती है। आप 2 गाली बकते हो तो 2 गाली नहीं बकी आपने, आपके जीवन में आप 2500 गालियां आने वाली हैं, और आने वाले दिनों में आप देखोगे उसको, क्योंकि शैतान आपको मौके पे मौका देगा गाली बकने का, और वो भरता जाएगा। जितना बोलोगे, इट्स अ साइकिल, जितना मैं बोलता हूं उतने मेरे कान सुनते हैं, उतना और मेरे दिल में भरता है, और मैं और बोलता हूं और सुनता हूं और भरता है, और ये चलता रहता है किस्सा। और फिर मेरे दोस्त भी वैसे हैं, जो मैं एक बकता हूं तो वो भी 4 बक देते हैं वहां से। मैं खुद को भी सुनता हूं, उनको भी सुनता हूं, और ये भरता जा रहा है मेरे अंदर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाराजगी के शब्द जो हम बोलते हैं एक दूसरे को, बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर। और जब मोहब्बत के, ऐसे ही मोहब्बत के शब्दों के बारे में भी है, जब मोहब्बत के शब्द बोलते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर। जब हम प्यार से पेश आते हैं एक दूसरे के तो वो बढ़ते, जब हम नम्रता में चलते हैं, नम्रता बढ़ती जाती है हमारे अंदर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमें मुक्ति चाहिए इन चीजों से।
वी नीड फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। कौन आज़ाद करेगा? बेटा आज़ाद करेगा, बेटा आज़ाद करेगा। ये बेटा है जो दुल्हन को संवारता है, बेटा है जिसने जान दी दुल्हन के लिए, बेटा है जो दुल्हन को बोल रहा है मेरी तरह बनती जा। प्रॉब्लम यह है कि हमारी शादियों में हस्बैंड पत्नी को बोलता है मेरी तरह बनती जा, और पत्नी बोलती है तेरी तरह क्या बनूंगी मैं। गलत आदर्श है वो। यीशु की तरह बनती जा। जैसे शादी में तीसरा व्यक्ति चाहिए वहां पे, यीशु की तरह बनती जा, और खुद यीशु की तरह बन के दर्शाए अपनी पत्नी को कि देख मैं भी यीशु की तरह चलता हूं, तू भी यीशु की तरह चल। या पत्नी दिखाए अपने पति को कि देख मैं यीशु के समान चलती हूं, तू भी चल यीशु के समान। पर हम यहाँ पे अटके हुए कि हम एक दूसरे को बदलना चाह रहे हैं, अपने स्वरूप में उसको बनाना चाह रहे हैं। नहीं, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। सो यू हैव टू नो द गॉस्पेल। तुम गॉस्पेल को जानोगे नहीं, तुमने भरा नहीं अपने आप को वचन से, वो वचन नहीं निकलने वाला। नो द गॉस्पेल, जानो सुसमाचार को। सेकेंड थिंग इज लिव दैट गॉस्पेल। जानो सुसमाचार को और जियो सुसमाचार को। सिर्फ जानना काफी नहीं है कि यह सुसमाचार है, अब जीना जरूरी है सुसमाचार को, क्योंकि जो तुम जीते हो वो सबको दिख जाता है। मेरे परिवार के लोग प्रभु में नहीं आए हैं क्योंकि उनको दिख गया तुम जीते कैसे हो। तुम बोलते कुछ हो, तुम जीते कुछ और हो। डोंट डू दैट। जो तुम हो वही तुम दर्शाओ लोगों को, वही तुम जियो। जो तुम बोल रहे हो, प्रचार कर रहे हो, जो बाइबल में लिखा है वही है तुम्हारा जीवन। उसके अलावा कोई जीवन नहीं है तुम्हारा। देयर इज नो प्राइवेट लाइफ। मसीह लोगों की, दुल्हन की, यीशु मसीह की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती है। क्यों आए थे तुम मसीह में? अगर प्राइवेट लाइफ चाहिए तो प्राइवेट लाइफ प्राइवेट लोगों की है। ये पब्लिक लोग हैं यहाँ पर, हम पब्लिक लोग हैं। हम सिंहासन पर बैठने वाले लोग हैं। सिंहासन पर बैठने वाले लोगों की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती है, वो सबकी नजर में हमेशा रहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमारा प्रधानमंत्री है, वो जो भी करता है सब लोगों को दिखता है, वो कुछ भी छुपा नहीं सकता है, वो चुपके से कहीं जा नहीं सकता है, चुपके से कहीं निकल नहीं जा सकता है। सबको मालूम पड़ता है कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बातचीत हो रही है, सबको मालूम पड़ता है, क्योंकि वो जानता है मैं कौन हूं। वो छुपाने की कोशिश भी नहीं करता है। राजाओं की तरह जियो, रानियों की तरह जियो। डोंट टॉक अबाउट प्राइवेट लाइफ। ये मसीही जीवन है, मसीही जीवन है। इट्स विजिबल टू ऑल। लिव द गॉस्पेल। जो मैं प्रचार है हमारा, उसको जीना शुरू करो। पहले जानो कि प्रचार क्या करना है, और प्रचार करना शुरू करो, और उसको साथ साथ जीना भी शुरू करो। और डोंट से जब मैं जीऊंगा तब मैं प्रचार करूंगा। जी नहीं, प्रचार कर रहे हो और जियो साथ साथ, दोनों साथ में शुरू करो। प्रचार करना भी शुरू करो और जीना भी शुरू करो। स्टार्ट टुगेदर। नाउ दिस इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब हम बोलते हैं सुसमाचार को जीना है, जाने इस बात को कि ये जो सुसमाचार है ये यीशु मसीह का सुसमाचार है। ये आपका मेरा किसी और का नहीं है, यीशु मसीह का है। और जब हम उसका सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं तो हमें दिखना भी उसी की तरह है। आर यू विद मी? हमें दिखना भी उसी की तरह है। सुसमाचार को अपना बनाना है। जब कोई चीज़ आपकी बन जाती है तो आप जोश में उसका प्रचार कर सकते हो। जो चीज़ पराई है आप पराये तरीके से बात करोगे। एक सेल्समैन है, जब वो खुद का कुछ चीज़ बेच रहा हो तो वो ऐसे बेचेगा जैसे उसकी ज़िंदगी उस पर दाव पे लगी हुई है। बेच के ही आएगा आपको। उसको आप बोल दो कि तुम ये बेच जा रहे हो तो बाय द वे ये भी बेच देना, बाय द वे तो ये उसका नहीं है आपका है। तो बोलेगा ठीक है, ट्राई करेगा, नहीं बिका कोई बात नहीं, पर अपना बेचेगा, वो तुम्हारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, बिकॉज ये उसका नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम ज़रूर दोगे किसी को। अगर तुम्हें शेयर करना है ये सुसमाचार तुम्हारा, तुमने बना लिया है, अपना बना लिया है, तुम ज़रूर बांटोगे। अगर तुमने इसको अपना नहीं बनाया है अब तक, तुम नहीं शेयर करने वाले हो किसी के साथ में। जल्दी से अपनाओ, आज अपनाओ इसको, अभी अपनाओ। आज ही कहो प्रभु से कि प्रभु तेरा जो सुसमाचार है वो मेरा है। और जब मैं कह रहा हूँ मेरा है, मतलब अब मैं यीशु की चाल चलूँगा, अब मैं यीशु की तरह दिखूंगा। जिसका सुसमाचार है उसकी तरह बनूंगा, उसको रिप्रेजेंट करूंगा। आपने सेल्समैन को देखा होगा, कई बार आते हैं आपके घरों पे, अगर आते होंगे तो कोई कंपनी से आ रहा है तो कंपनी के यूनिफॉर्म पहन करके आता है। वो कंपनी की तरह दिखना चाहता है, ये मेरी कंपनी है। अगर आप कोई वोडाफोन के उसमें जाओगे, दुकान में जाओगे, आपको वहाँ पे जो लोग मिलेंगे वो वोडाफोन के कपड़े पहन के बैठे हुए हैं वहाँ पे। क्यों? बिकॉज वो वोडाफोन की तरह दिखना चाहते हैं। हमें भी ऐसा ही करना है। जब हम यीशु का सुसमाचार लेके जाते हैं, हमें भी यीशु की तरह दिखना है। आर यू विद मी? सो यीशु की तरह दिखना है। इट्स अ गुड एक्सरसाइज यू कैन डू। यू कैन आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस। एक सवाल पूछ सकते हो कि क्या मैं एक छोटी सी लिस्ट बना सकता हूँ 2-3 ऐसे गुणों की
जो यीशु मसीह में हैं और मुझ में बहुत कम हैं, और मुझे कौन से 2-3 गुणों में बढ़ना है। ये 2-3 गुण हैं यीशु के, जो यीशु में बहुत साफ साफ दिखते हैं और मेरे अंदर बहुत कम हैं, और मैं इन 2-3 गुणों में बढ़ना चाहता हूँ। क्या आप ऐसी एक लिस्ट बना सकते हो? क्या आप जब आप बुधवार को बैठोगे अपने लाइफ ग्रुप के साथ में FOL डिस्कस करोगे, साथ में ये 2-3 गुण भी डिस्कस करना, कौन से वो गुण हैं जिसमें तुम बढ़ना चाहते हो, और कहीं पर अपनी बाइबल में वो 3 गुणों को लिख देना, इन 3 चीज़ों बातों में मैं बढ़ना चाहता हूँ। फिर किसी के साथ में शेयर करना उस चीज़ को कि भाई मेरे लिए दुआ करना कि मैं इन 3 चीज़ों में बढ़ूँ, और वो भी शेयर करेगा आपके साथ में कि तुम भी दुआ करना कि मैं इन 3 बातों में बढ़ूँ। कितना अच्छा होगा अगर हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमें प्रैक्टिकली मालूम पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कितने पानी में हम हैं और कितना हमको बढ़ना है। 3 गुण मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। लिव द गॉस्पेल, जो तुम जिस चीज़ से तुम बुलाए गए हो उसी के योग्य चाल चलो। तो पहली बात थी नो द गॉस्पेल, सुसमाचार को जानो। दूसरी बात थी सुसमाचार को जियो। सुसमाचार को जानो, कितना अच्छा होगा अगर इस बुधवार को आप जब लाइव ग्रुप में मिलोगे तो बैठ के थोड़ा सुसमाचार को डिस्कस करोगे, है क्या ये सुसमाचार, और हम कैसे इसको पेश कर सकते हैं, कैसे किसी को सुना सकते हैं, और क्या सुनाना चाहिए हमको। क्या ये कहना काफ़ी है कि आप चर्च में आ जाइए ना, पास्टर से मिलिए ना, वो दुआ करेंगे तो ठीक हो जाएगा? क्या ये सुसमाचार है? ये बिल्कुल भी सुसमाचार नहीं है। ये बिल्कुल भी सुसमाचार नहीं है। बल्कि जब आप किसी को लेके आते हो, पास्टर से मिलना, पास्टर बोलते हैं क्या किसको लेके आए हो, जाके सुनाओ ना उसको सुसमाचार, मेरे पास क्यों लेकर के आए हो। अब ये मेरे दिल में होता है जब आप लेके आते हो लोगों को मेरे पास में, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। आप जाइए और आप 10 साल हो चुके हैं आपको, 5 साल हो चुके हैं आपको, काफी है इतना। जाओ और खुद जाकर के सुसमाचार सुनाओ, उनकी सेवा करो उनकी। रोज मिलो जाके उनको, पूछो क्या हुआ है, कल दुआ की थी उसका उत्तर क्या मिला है तुमको, पूछो उनसे। गवाहियां क्या है तुम्हारी, बताओ उनको गवाहियां कैसे शेयर करते हैं। अपने लाइव ग्रुप में उनको इंट्रोड्यूस करो, उनको बुलाओ, उनके घर पे जाओ, उनको अपने घर पे बुलाओ, सर्व देम, सेवा करो उनकी। डू इट, यूज द गॉस्पेल। सामर्थ गॉस्पेल में है। इट्स अबाउट द गॉस्पेल। ये यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में है ये। सो डिस्कस करो, जानो कि क्या है ये सुसमाचार और कैसे सुनाते हैं इसको। आस्क योर लाइफ ग्रुप लीडर, एक दूसरे को पूछो, एक दूसरे को हेल्प करो। कभी कभी प्रैक्टिस करो वहां पे, एक जन खड़ा होकर सुसमाचार सुनाए। हर वेडनेसडे एक जन खड़ा होकर सबको सुसमाचार सुनाए और सब लोग उसको बताएं बाद में कि उसने अच्छा क्या किया और किस तरह से वो और इंप्रूव कर सकता है। आपका सुसमाचार बोलना इंप्रूव होगा। क्या मेरे साथ में हो? जब भी कुछ काम करने के बोलते आप लोग का पूरा मीटर डाउन हो जाता है एकदम से। जब आशीष की बात, आशीषित हो तुम, विजय से भी बढ़कर हो, हालेलुया, ये करना है। व्हाट इज ऑल दिस? कम ऑन, हालेलुया, आमेन। सो सुसमाचार को जानो, सुसमाचार को जियो और सुसमाचार का प्रचार करो। जब बाइबल कहती है सुसमाचार का प्रचार करो, मैं लेट मी गिव यू द वर्ड्स ताकि आप धोखा ना खाओ। मार्कुस का 16 और 15, तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इस वाक्य की कौन सी बात समझ में नहीं आती है? आप डिस्कस कर सकते हो अपने लाइफ ग्रुप में कि मेरे को इस वाक्य की ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम से मतलब कौन है, कौन तुम? पूछ सकते हो अपने लाइफ ग्रुप लीडर को, बताएगा तुम का मतलब क्या होता है इसमें। तुम सारे जगत में जाकर, सारे जगत का मतलब क्या होता है, बताएगा सारे जगत का मतलब क्या होता है। सारा जगत आपके डांडा से शुरू होता है, सारा जगत आपके घर से शुरू होता है, गज्जर बांध में, सारा आपका वकोला से शुरू होता है। हर वो आपका लाइफ ग्रुप लीडर आपको बताएगा, समझाएगा कहाँ से शुरू होता है ये। सारे जगत में जाकर, जाना किसे बोलते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझाएंगे आपको वो बात भी। डिस्कस करो जाने का मतलब क्या होता है। यू गेट दिस? जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, सारी सृष्टि क्या होती है? सारी सृष्टि मैं और मेरा परिवार है कि सारी सृष्टि से बढ़कर है? क्या मेरा मोहल्ला भी सारी सृष्टि में आता है? क्या मेरे अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग मेरी सारी सृष्टि में आते हैं कि नहीं आते हैं? दीज आर ग्रेट क्वेश्चंस, राइट? सारी सृष्टि में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, वे कौन से लोगों की बात चल रही है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, कौन सा इस वाक्य का कौन सा हिस्सा आपको समझ में नहीं आ रहा है? सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या होता है? क्या ये नहीं समझ में आ रहा है? या प्रचार कैसे करते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है? हर चीज का उत्तर है। जो खोजना चाहता है उसको उत्तर मिल जाएगा, जो खोजेगा उसको मिल जाएगा। स्वर्ग के राज्य को तुम खोजोगे, बाकी चीजें जुड़ जाएंगी।
लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? बाकी चीजें जुड़ जाएंगी अगर तुम खोजी बनोगे तो। रास्ते खुल जाएंगे तुम्हारे जाने के लिए। किनको प्रचार करो मेरे को पता नहीं चल रहा है। अगर तुम खोजोगे तो रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हें दिख जाएगा किसको प्रचार करना है। हर चीज का उत्तर है परमेश्वर के पास में। Are you with me? बहाने बनाना बंद करो और जाना शुरू करो, प्रचार करना शुरू करो। लेट मी टेल यू, ये ऑप्शन नहीं है, ये आज्ञा है। आपको लगा ऑप्शन होगा शायद। तुम अगर चाहो तो सारी जगत में जाकर और अगर चाहो तो सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो या ना भी करो। कुछ लोगों को लग रहा है वचन ऐसा कह रहा है, आप गलत बाइबल पढ़ रहे हो, अच्छी सही बाइबल पढ़ लो। आपका लाइफ ग्रुप लीडर आपको बाइबल बताएगा कौन सी है, और पढ़ना उसमें से। वहां पर यही लिखा है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Why be wasting our time? हम क्यों नहीं सुना रहे हैं सुसमाचार लोगों को? And I really want to tell you, फल से जानेंगे कि पेड़ कैसा है। Don't be mistaken, don't say कि मैंने सुना दिया सुसमाचार। It's not enough. ये जिंदगी होनी चाहिए हमारी। We have to be ready with वो जूते पहन के तैयार होना चाहिए हमें। और शायद हम इसलिए नहीं सुना पा रहे हैं बिकॉज हमें को पता नहीं है कि हमें कि सुसमाचार क्या है, या फिर हम जी नहीं रहे हैं उसको, या फिर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं सिंपली उसका। तीन चीजें करो, जानो, जियो और प्रचार करो। हालेलुया। लाइफ ग्रुप में भी क्या सिखाना है लोगों को? यही सिखाना है। नए लोग आते हैं चर्च में, क्या सिखाना है? सुसमाचार को जानो, सुसमाचार को जियो और सुसमाचार का प्रचार करो। इतना ही तो है हमारे लिए, इतना ही है हमारे लिए, और इतना काफी है हमारे लिए। Are you with me? What is stopping us? बहुत सी बातें रोकती हैं हमको। I want to very quickly tell you कुछ बेसिक चीजें जिनके ऊपर आपको जय पानी है। सबसे पहली बात, पॉल कहता है मैं सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूं। आई एम नॉट ashamed of the gospel। मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूं। हम में से कुछ लोग शर्माते हैं, शर्मिंदा हैं। हम लोगों को चर्च में बुलाने से भी शर्मिंदा होते हैं कि यहाँ पे बुलाएंगे लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में। हमारे फ्रेंड्स बोलेंगे क्या तो घटी जगह पे जाता है। शर्मिंदा है हम। क्यों ना हम हमारे चर्च को वो स्थान बना लें जहां पर हम हमारे दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। क्यों ना हम ऐसा सोचें? क्या हम हमारे दोस्तों को हमारे घर पे इनवाइट करना नहीं चाहते हैं? क्या हम सोचते कि अरे मेरे दोस्त मेरे घर पे आएंगे तो क्या सोचेंगे मेरे घर के बारे में? नो, हम अपने घर को सजाते संवारते हैं, अच्छा करते हैं और बोलते हैं आइए ना हमारे घर पे। ऐसे ही हम हमारे चर्च में भी करें, चर्च को सजाएं संवारें, लोगों को बोले आइए ना हमारे चर्च में। क्यों ना ऐसा करें? क्यों शर्माते हम? क्यों लजाते हैं हम? Let's not do that. पॉल कहता है कि मैं लजाता नहीं हूं, क्योंकि ये जो सुसमाचार है ये सामर्थ है उनके लिए जिनका उद्धार हो रहा है। इट्स अबाउट पावर। हमारा दिमाग कई बार हमारा दुश्मन बन जाता है। दिमाग बोलता है कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है। ये तुम्हारा दिमाग बोलता है, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर कुछ और बोलता है। तुम्हारा परमेश्वर बोलता है जाओ और सारे जगत को सुनाओ। उनको समझाना परमेश्वर का काम है, सुनाना तुम्हारा काम है। आमीन। पहली बात जो मैंने आपको बताई है वो ये है, शर्माओ मत सुसमाचार से। दूसरी बात, जानो कि ये आज्ञा है, ऑप्शन नहीं है। ऐसे नहीं है कि मैं चाहूं तो सुनाऊं, ये एक आज्ञा दी गई है। तीसरी बात, परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। अगर तुम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हो, तुम सुसमाचार को भी प्रथम स्थान दोगे। अगर गॉड नंबर 1 नहीं है तुम्हारे जीवन में, तो सुसमाचार भी नंबर 1 नहीं होने वाला है तुम्हारे लाइफ में। Do you understand this? जब तुम प्रचार नहीं करते हो, मालूम पड़ जाता है कि तुमने परमेश्वर को वो स्थान नहीं दिया है। Don't let that happen. अगर तुमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है मेरे जीवन में, तो कार्य में करो उस चीज को। सिर्फ कार्य दर्शाता है कि तुमने किया है कि नहीं किया है, और कार्य है सुसमाचार सुनाने का। Jesus says, if you love me, you'll keep my commandments. अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी आज्ञाओं को रखोगे। कार्य से मालूम पड़ेगा तुम करते हो कि नहीं करते हो। That's what he's saying. कार्य है सुसमाचार सुनाने का। हर एक व्यक्ति जाने कि मैं सुसमाचार सुना सकता हूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, शक्ति मेरे पास में, ताकत मेरे पास में, मैं ये काम कर सकता हूं। बी रेडी विथ इट। शैतान को हराओ। तुम जब सुसमाचार सुनाते हो, तुम तैयार रहते हो जूते पहनकर सुसमाचार सुनाने के। शैतानी शक्तियां दूर भागती हैं तुमसे, दूर रहती हैं, क्योंकि तुम तैयार हो युद्ध के लिए। वो जानती है कि तुम्हें हरा नहीं सकती हैं वो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और जब तुम घर से निकलते हो ऐसे ही बिना तैयारी के,
यू नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि आज सुनाना पड़ेगा किसी को सुसमाचार। ऐसे निकले अपने रोजमर्रा के काम पे, ठीक है, निकल गए अपने काम पे चले गए और आ रहे हैं वापस थके आ रहे हैं अपने काम से। ये देखकर शैतान बहुत खुश होता है, बोलता है इसके ऊपर मैं हमला कर सकता हूँ। सुसमाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये समझा ही नहीं है कि ये कौन है। सिर्फ वो लोग जो समझ गए हैं कि वो खुदा के बेटे हैं, ये सुसमाचार सुनाते हैं। बन जाना और समझ जाना दो अलग चीज़ें हैं। खुदा के बेटे बेटी तो बन चुके हैं हम लोग, पर क्या इस बात को समझे हैं? जो नहीं समझे हैं वो शैतान से हारते हैं, जो समझ गए हैं वो जीतते जाते हैं।